सभी एलडीसी के प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मारवाल टीचिंग पॉइंट पर। जैसा कि प्यारे साथियों, कल से ही हमारी जो डिपार्टमेंट चॉइस की जो लिंक है वह ओपन हो चुकी है। आई होप कुछ लोगों ने तो प्रेफरेंस भर भी दी होगी, परंतु मैं कल से आपको कह रहा था कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको सभी डिपार्टमेंट्स की जानकारी दूंगा। आखिरकार साथियों, मैंने कुछ जगह से जानकारी इकट्ठी करके जितनी मेरे को नॉलेज थी उस आधार पर आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको, ये आपने देखा होगा कि दो लिस्ट जारी हुई है जिसमें से 102 डिपार्टमेंट है। इनमें से आपको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, जितनी मेरे को नॉलेज साथियों उसके आधार पर आपको चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। कहाँ पर जॉब प्रोफाइल अच्छी है, पावर की जॉब है, जो इनकम साधन है, गांव के पास में कौन से अपने घर से जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी मेरे पास कमेंट्स आई है उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे ही आपने लेकिन देखा होगा साथियों, अपने पास 102 डिपार्टमेंट है। आई होप साथियों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आपकी जानकारी अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट है वे क्लियर हो सके। अगर फिर भी कुछ डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। शुरू आके बात करें साथियों, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरू में अपन को जिले वाइज कलेक्ट्रेट ऑफिस दे रखा है। जहाँ तक आप देखेंगे तो ये कलेक्ट्रेट ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि 26 रैंक 26 तक जिला कलेक्टर उदयपुर तक सब में कलेक्टेड ऑफिस है। अब कुछ जगह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पर कलेक्टेड ऑफिस नहीं है, वहाँ पर जरूर है, परंतु वहाँ पर सीट नहीं होगी या अपने अभ्यर्थना नहीं भेजी होगी, जिसके कारण अपन को ये 102 डिपार्टमेंट से ही इनमें से ही कोई डिपार्टमेंट चुनना है। पहले सबको बता दूं, अपन को सारे 102 डिपार्टमेंट फिल करने हैं, परंतु जो टॉप प्रायोरिटी के 5 डिपार्टमेंट है वो आपके महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रायोरिटी अलग अलग दे सकते हैं। अब आपकी बात करूं, जो 28 तक देखें तो आप जिला कलेक्टर हैं। इनमें साथियों तहसील स्तर, एसडीएम और पंचायत समिति पर ऑफिस होते हैं जहां पर आपको जॉब करनी होगी। डायरेक्ट आपको ये मानो तो आप देख सकता हूं कि 100 डिपार्टमेंट ये ओनली हेड क्वार्टर है साथियों। ये है मेन हेड क्वार्टर है। यहाँ से आपको जिला चॉइस जो प्रक्रिया है वह वहाँ से अलॉट होने के बाद में शुरू होगी कि कौन से ज़िले में आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी प्रक्रिया साथियों हेड क्वार्टर पर ज्वाइनिंग की चल रही है। अब आपको बता दूं कि जितने भी जिला कलेक्टर इस लिस्ट के अंदर है, आप देख सकते हैं इनमें सभी में तहसील, एसडीएम और पंचायत समिति पर आपको जॉब करनी होगी। बहुत अच्छी जॉब है साथियों, पावर की जॉब है, कलेक्ट्रेट ऑफिस ध्यान रखना। इसमें मेन बात आपका जो रुतबा है थोड़ा ज़्यादा होगा, और सबसे मेन बात कहूँ तो कि वर्कलोड वो साथियों रहेगा, क्योंकि यह आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस है। यहाँ पर एसडीएम अन्य अधिक बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, तो उनके नीचे आपको काम करना होगा, तो वर्कलोड ऑफिसली कुछ ज़्यादा ही होगा। आपकी टाइमिंग इतनी फिक्स नहीं होगी, बता रहा हूँ। छुट्टियाँ इतनी मिलेगी, इसमें शनिवार इतवार छुट्टी है, और मेन बात जितने भी जयंतियाँ है, कुछ भी त्यौहार है, सबकी लगभग लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में वह रहती है। एक सेवा को छोड़ दे तो सभी जगह पर जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टियाँ होती है सबको बराबर मिलती है। प्रमोशन की बात करूँ तो डिपेंड करता है साथियों कि वह डिपार्टमेंट कितने बड़े स्तर पर है, तभी प्रमोशन के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर डिपार्टमेंट छोटा होगा तो उसमें प्रमोशन के चांस कम होंगे। ये आपको अपने स्तर पर पता लगाऊंगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ तक रीच है साथियों। इसी आधार पर आप देख सकते हैं कि प्रमोशन कहाँ तक होगा। आपकी जॉब प्रोफाइल बता दी, और साथियों सैलरी लगभग लगभग सभी डिपार्टमेंट में सेम है, कहूँ तो कहीं भी ऊपर ज़्यादा नहीं है, सैलरी सेम रहेगी। हाँ बात करूँ इनकम की तो ये कुछ खास डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर साथियों मैं इसके लिए मना करूँगा। आप प्रमोशन के लिए देख सकते हैं, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है। अब हम मैं बात करता हूँ, आपने जहाँ तक 26 तक देख लिया होगा जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर मैंने सारी क्लियर कर दी। अगर फिर भी कुछ हो तो मुझे पूछते रहना कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं आयुक्त, ये संभागीय आयुक्त। साथियों आपने देखा होगा कि 29 तक संभागीय आयुक्त है। ये यहाँ पर कॉलेज भी आ गई इसमें। इसमें क्या होता है, ये है इनका ऑफिस ओनली संभाग स्तर पर होता है, इनमें जिलों में ये नहीं है साथियों। अगर आपको ये अलॉट हो जाता है तो आपको जो यहाँ पर ही ज्वाइनिंग मिलेगी। यह भी एक संभाग स्तर है, आप अपना वर्कलोड इसके हिसाब से लगा सकते हैं कि इसका ऑफिस ओनली संभाग स्तर होता है, और इसका टाइमिंग क्या होगा, सभी टाइमिंग सेम होता है। मेन बात है काम कितना होगा, उसके आधार पर आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि इसका ऑफिस ओनली संभाग स्तर पर है। अब इसके बाद हम बात करें तो साथियों जो जैसा कि 29 नंबर है आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर। ये साथियों इसमें क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी मेन क्या है। आपने देखा होगा कि ये मेन हेड क्वार्टर्स कॉलेज शिक्षा विभाग है, जहाँ पर से आपको सभी राज्य के जितने भी कॉलेज है स्कूल है वहाँ पर ये काउंसलिंग कराएंगे और फिर आपको ज्वाइनिंग देंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में इसकी ब्रांचें हैं, आप इसका ऑफिस देख सकते हो, वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी। ये शिक्षा विभाग से संबंधित हेड ऑफिस है साथियों, आप यहाँ से देख सकते हो। अब बात करें हम कि
आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति। इसमें साथियों इसकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसकी मैं अलग से मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिटेल्स से जितनी नॉलेज है, जहाँ से मैंने आइडिया लगाया है वहाँ की सबकी जानकारी दे रखी है। उसके अंदर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके उसमें देख सकते हो कहाँ पर कितना काम है और ये इसका ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, किन जिलों में ऑफिस है। आपको बता दूं कि सभी जिल जितने भी डिपार्टमेंट है सबके ऑफिस अलग अलग जिलों में नहीं है, कुछ के ऑफिस ओनली जयपुर में ही है। आप ये सब देख सकते हो, इसमें अलग अलग प्रकार की हैं। अब मेन बात आपको मैं 102 डिपार्टमेंट आप इस लिस्ट में देख सकते हो कौन कौन से हैं। सब में कॉमन चीज़ ये है कि छुट्टियां सब में सेम रहेगी, टाइम ऑफिस सब सेम है। मेन बात जितनी पावर की जॉब होगी उतना ही वर्कलोड ज़्यादा होगा। आप इसमें साफ तरीके से कह रहा हूँ साथियों, बाद में मत कहना कि आपने ये गलत दिखा दिया, कुछ बातें गलत कह दी। अपने डिपार्टमेंट इसमें जो कम काम लोड है वह आप बता दो तो एक होम्योपैथी है 53 नंबर का, आप देख सकते हो। इसमें ये चिकित्सा संबंधित है, इसमें काम इतना लोड नहीं होता है। और पावर की बात करूँ तो आप कलेक्टर ऑफिस भर सकते हो। और जो मेन है वो आप देख सकते हो कि सचिवालय के भी इसके अंदर 2 है। अब वो आगे की लिस्ट में शायद 84-85 नंबर पर आपने सचिवालय का देखा होगा, एक राज्यपाल भवन का है और एक लोकायुक्त का है। वहाँ पर भी आपको अच्छी पावर की जॉब मिलेगी साथियों, काम भी इतना नहीं है। मेन बात ऑफिशियल जॉब होगी साथियों, आप देख सकते हैं। इसमें अब एक साथी कमेंट आया था कि सर हमें जनजातीय क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र में ज्वाइनिंग लेनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है 34 नंबर का आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, जो कि उदयपुर में है। और एक आप माइंस का यानी खनिज विभाग भी आप ले सकते हो, ये भी उदयपुर के अंदर है। आप जो डीपीएसपी के लिए है वो सबसे बढ़िया है। अब एक बीच में ही मैं बात कह देता हूँ कि गर्ल्स के लिए भी बता दूँ आपको। तो गर्ल्स के लिए साथियों ऐसे तो आपके इच्छा अनुसार आप कोई सा भी डिपार्टमेंट चुन कर सकते हो, परंतु ज़्यादातर मेरे पास कमेंट आए हैं वो ओनली शिक्षा विभाग के आए हैं। तो आपको बता दूं यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी जॉब है, ज़्यादातर लड़कियाँ प्रेफरेंस देगी तो शिक्षा विभाग को ही देगी। आप सबसे पहले मेन विभाग है जो विकानेश्वर है और जो कॉलेज आयुक्त है वहाँ पर आप अपने फर्स्ट या सेकंड थर्ड प्रायोरिटी दे सकते हो। उसके बाद आपको जो जिला चॉइस है वह काउंसलिंग की जाएगी और अपने गांव के पास में जो भी स्कूल कॉलेज है उससे रिलेटेड आपको पोस्टिंग दी जाएगी। सबसे पहले प्रायोरिटी साथियों गर्ल्स को ही दी जाती है, चाहे वो पीएच हो नॉर्मल हो। उसके बाद जो डाइवोर्स है इसी क्रम में अपन को प्रायोरिटी देंगे। तो साथियों यहाँ पर छुट्टियाँ कम होती हैं, मान सकता हूँ कि यहाँ पर शनिवार छुट्टी नहीं होती, ओनली रविवार की होती है। टाइमिंग फिक्स है आपके जो स्कूल का टाइमिंग होता है, सर्दियों में थोड़ा टाइमिंग लेट हो जाता है, वो आप अपने साथ देख सकते हैं। परंतु आपको बता दूं कि यहाँ स्टाफ कम होगा, इतना लोड नहीं होता है, परंतु काम तो सभी जगह करना होगा। और कुछ साथी ये भी कमेंट कर रहे थे कि इसमें छुट्टियाँ गर्मी छुट्टियाँ मिलती है। साथियों मैंने कुछ स्तर पता किया है, वहाँ से पता चला है कि जो शिक्षा विभाग मिलता है उसके अंदर जो गर्मी छुट्टी आती है उसमें पंचायत स्तर पर या अन्य कोई भी काम पर एलडीसी को लगा देते हैं। इनकी छुट्टियाँ कहीं पर आती है कहीं पर नहीं आती है, तो आप इस भरोसे में नहीं रहे कि गर्मियों की छुट्टियाँ भी इसमें आती है। अब मेन बात आप और चीज़ें देख सकते हैं, इसमें अलग अलग विभाग है। इसकी डिटेल से जानकारी टेलीग्राम पर चैनल पर जो पीडीएफ है उसमें आप देख सकते हैं। मैं सभी की जानकारी नहीं दे पाऊंगा, एक एक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। परंतु आपको बता दूं कि इसमें जो मोस्टली डिपार्टमेंट है वह जो हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है। मैंने इसकी लिस्ट बनाई है तो 102 में से 54 या 55 डिपार्टमेंट ओनली जयपुर के अंदर है। साथियों इनको आप देख सकते हैं अच्छे से। इनको बाद में ये हेडक्वार्टर इनके सभी जिलों में है या नहीं है, सब आप टेलीग्राम पर जो लिस्ट रखी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। अब मेरे से अनुसार मैंने भी मेरे को भी जो अधीनस्थ विभाग है वह अलर्ट हुआ है। अब मैंने क्या किया है साथियों, मेरी ओपिनियन कैसा रहा है आपको अच्छा लगे तो आप अपनाइए, वरना आपकी भी अपनी इच्छा है आप कौन सा डिपार्टमेंट चुने। मैं बता देता हूँ साथियों, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप जयपुर ज़िले से हो तो आपको जयपुर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको एक पेज में लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद में आपको भरने तो सभी है, परंतु टॉप 3-4 में आपको कौन से डिपार्टमेंट रखने हैं उसके लिए बता दूं। कुछ साथी कमेंट करेंगे पीडब्ल्यू विभाग के लिए, साथियों बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, काम भी अच्छा होता है और पावर की जॉब भी होती है, सब कुछ बढ़िया है साथियों। कर विभाग है, आप स्टेटिक्स विभाग ले सकते हैं, जो उड्डयन विभाग है, कारागार विभाग है, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है। इनमें आप देख सकते हैं सूचना और जनसंपर्क विभाग, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इसमें लग सकते हो। और बात करूँ तो आपको जो पावर वाली जॉब है तो वह कलेक्ट्रेट ऑफिस है, सचिवालय के अंदर 2 विभाग है वो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप देख सकते हो अलग अलग विभाग की जगह है, जैसे अपने जो भी भाई जिस जिले का है वो अपने डिपार्टमेंट देख ले और उनकी लिस्ट बनाकर टॉप प्रायोरिटी पर उनको रखे। अब मेन बात आपको बताऊं तो मैं 101 नंबर का पीडब्ल्यू विभाग है और पीएचडी विभाग 102 नंबर का है। आप देख सकते हो मुख्य अभियंता प्रसन्न जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ये विभाग है, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है इसके अंदर, इनकम भी अच्छी हो जाती है मानो तो। और मेन बात आपकी जॉब भी अच्छी होगी, आप अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे अलग अलग। और काम करने की आप अब बात करेंगे तो कि वर्कलोड कहाँ पर कम है, तो आप सबसे पहले चिकित्सा विभाग चुनिए।
साथियों कर विभाग भी है, रक्षा विभाग है, पावर की, जो हर डिपार्टमेंट अलग तरीके से है, सबकी एक सेम स्थिति नहीं है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, सबकी स्थिति अलग अलग है। किसी में काम कम है तो किसी में ज़्यादा है, किसी में उस अगर काम कम है तो वहाँ पर प्रमोशन के चांस कम होंगे, और आपकी जो इनकम के सोर्स है वो अलग तरीके से होंगे। साथियों सारी चीज़ें प्रायोरिटी सबकी अलग अलग तरीके से देनी है। आपका जो पूरा ध्यान होना चाहिए साथियों, अभी मेन बात वह है ओनली आपको ऊपर डिपार्टमेंट चॉइस, यानी आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। इसके अलावा साथियों कहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी, जिले में लिस्ट कब आएगी, कहाँ पर कितने पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें बाद की है, ये बाद में अलॉट होगी जब हमें डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। कुछ साथी अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं जिनको मैं सभी का जवाब नहीं दे पाता हूँ। आप सभी का एक कमेंट है, मैं टेलीग्राम लिंक अपने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर लिस्ट भी पड़ी है और कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ पर हेड ऑफिस है, कहाँ पर इनको ज्वाइनिंग मिल सकती है, यहाँ पर काम क्या रहेगा, सबकी डिटेल से जानकारी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब साथियों अभी भी कुछ साथियों को डाउट रहे तो वो मुझे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी उनको क्लियर कर दूंगा। आप अपने स्तर पर क्या क्या रणनीति बना रखे हो मुझे कमेंट कर सकते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। मैं एक एक की बात नहीं कर पाऊंगा साथियों, इसमें आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो या टेक्स्ट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको सारी जानकारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मैं हर अपडेट शेयर करता रहूँगा, चाहे से वो ज्वाइनिंग की हो, रोजगार उत्सव की हो, जैसे भी अपडेट हो साथियों आपको अपडेट शेयर कर दी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि वीडियो लंबा होता जाएगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगर अभी भी आपके कोई कोई एडवाइस है, कोई जो डाउट है, वह आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। नमस्कार साथियों, आप चैनल टेलीग्राम ज्वाइन को जरूर कीजिए और उसमें आप लिस्ट देखिए, वहाँ पर मैंने लिस्ट डाल रखी है, आपको हर डिपार्टमेंट की फुल डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एलडीसी भर्ती से रिलेटेड आपको छोटी छोटी न्यूज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद प्यारे साथियों।